आदरणीय जैन पब्लिक स्कूल के मैनेजर साहब, प्रधानाचार्य और विद्यालय के स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने ऐसे अवसर पर मुझे ये समय दिया कि मैं उन बच्चों के बीच, जिनके बीच से मैं 20 साल पहले पिछड़ चुका हूँ, फिर से उन्होंने मुझे समय दिया है, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा अध्यापक रह चुका हूँ। आदरणीय उपस्थित आमंत्रित जो हमारे भाई लोग हैं, उनके लिए भी इस गणतंत्र दिवस पर मैं शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ऐसे कार्य जो प्रोग्राम ऐसे हो रहे हैं, इन प्रोग्राम से हमारे बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो। अभी कई बच्चों ने ऐसे कार्यक्रम रखे हैं जिन्हें हमारे बहुत सारे विद्यालय के स्टाफ भी शायद ही जानते हों। तो ये जो आज का प्रोग्राम रहा है, इसमें जो विद्यालय के अध्यापकों ने, प्रधानाचार्य ने जो मेहनत की है और प्रस्तुतिकरण किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि इन बच्चों को हमारा स्टाफ, जिस तरह से खदान के अंदर कोयला पड़ा होता है, हीरे का वहाँ मालूम नहीं होता, लेकिन वहाँ उस कोयले में से ही हीरा निकाल कर चमकीला बनाकर उसको बाहर भेज दिया जाता है। उसी प्रकार से मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के स्टाफ से कि वो भी इन बच्चों को खदान में से कोयले की भांति निकालकर हीरे की तरह चमकाकर अपने विद्यालय से दूसरी जगह भेजें, ताकि विद्यालय और काम का रही। अब अपने देश की बात, ये गणतंत्र दिवस है, इसके बारे में हमारे जो है प्रधानाचार्य जी बता चुके हैं और बच्चों ने भी कार्यक्रम रखा है। एक चीज़ सबसे पहले आई थी, उसमें था कि बच्चों ने प्रोग्राम किया, कैसा किया, इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, जो मदर टेरेसा ने लिखा है। मदर टेरेसा ने लिखा है, गॉड डज नॉट वांट टू सक्सीड, गॉड डज नॉट वांट टू सक्सीड, बट सी हाउ मच ट्राई देन। बच्चों के लिए ये निवेदन है कि आपने जो प्रयत्न किया वो प्रशंसनीय है। आपका प्रोग्राम कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, इसके बारे में आप मत सोचिए, इसके बारे में तो किसी और को सोचना है, लेकिन आपने ट्राई की। पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने गांव के किसी विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम, जिससे बच्चों के अंदर चेतना आएगी और बच्चे अपने आप को समझेंगे देश का नागरिक, देश की जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर है। बहुत दिनों तक आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश के अंदर जो हमारी सोने की चिड़िया हैं, उनको उपेक्षित रखा गया है, लेकिन अब मुझे आशाएं बंध रही हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं वो आगे आ रही हैं और वो वास्तव में इस देश में सोने की चिड़िया कहलाने के हकदार हैं, क्योंकि वो उपेक्षित रही और उस उपेक्षा का कारण ही वो लोग, बच्चे अपने आगे नहीं बढ़ पाए। मैं ये समझता हूँ कि आज इस गांव के अंदर काफ़ी मात्रा में ऐसी लड़कियां हैं जो अपने आप को देश के रानी, जो आपकी लक्ष्मीबाई रानी थी झांसी वाली, उसके स्थान पर अपने आप को वो प्रस्तुत करने का जज्बा अपने अंदर रखती हैं। और मैं भगवान से आशीष, इसके लिए जो है आपके लिए आशीष मांगूंगा कि वो उन्हें झांसी की रानी जैसे जो है बल और शौर्य और प्रताप को उनके अंदर भर दे और वो देश का नाम रोशन करने के लिए उसी प्रकार से आगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश की जो सीमाएं हैं, जो असुरक्षित थी, आज वो आपके बल पर ही इतनी सुरक्षित हैं कि 19,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे भारत के जवान बर्फ़ के अंदर, जहाँ माइनस में जो है तापक्रम रहता है, वो कबड्डियाँ खेल रहे हैं। अमेरिका जैसे देश हमारे से जो है विनती कर रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पर, इतने बर्फ में लड़ने की शक्ति, कबड्डी खेलने की शक्ति जो भारत के सैनिकों में है, वो हमारे सैनिकों में भी आनी चाहिए। और उन्होंने निवेदन किया है भारत से
जो मोदी जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि आप हमारे कुछ सैनिकों को लीजिए और उनको भी बर्फ के अंदर लड़ने की ट्रेनिंग आप दीजिए, ताकि हमारा देश भी आपकी तरह से सर्वश्रेष्ठ बने और ऊंचाई पर अपने आप को वो पैदा करे। इसी के साथ मैं इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को, अध्यापकों को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल रहे, उज्ज्वलता उनके ओर अग्रसर रहे। धन्यवाद।